गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक जो हमने बात की थी लेंस समता, लेंस आवर्धन, इसकी बात की थी और लेंस सूत्र की बात की थी। आज हम न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम उनसे संबंधित जो सूत्र बनते हैं, वो फॉर्मूले हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स को हल करना है। तो फॉर्मूले देखिए एक बार, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस, इधर बात करेंगे उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की। यहाँ हमने तीन चीजें देखी है। वो तीन कौन कौन सी है आपको पता है? एक F होता है, एक V होता है, एक U होता है। ये तीनों ही वैल्यू माइनस या नेगेटिव में रखी जाती है। उत्तल लेंस दर्पण की या उत्तल लेंस से बात करें, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, पर जो बिंब की दूरी होती है उसे निगेटिव में रखा जाता है। दर्पण के अगर फॉर्मूलों की बात करें कि हमने दर्पण में कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए थे, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक हमने बात की थी m बराबर h'/h बराबर -v/u। एक फॉर्मूले की बात की थी h' बराबर -vh/u। कई बार हमें f नहीं देता तो f बराबर r/2 हो जाता है। ये हमने दर्पण में बात की। उसी प्रकार हम अगर लेंस में बात करें तो लेंस में कुछ ही अंतर नहीं है, सिर्फ इनके जो माइनस प्लस है उन्हीं का अंतर है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी प्रकार m बराबर आवर्धन h'/h बराबर v/u। उसके बाद में h' बराबर vh/u होता है। कई बार हम पहचान नहीं पाते कि कौन फोकस दूरी है, कौन बिंब दूरी है। तो फोकस दूरी सीधा आएगा। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर मिले रखा है, रखे हैं, स्थित है, यहाँ लिख लो इसको, यहाँ u का मान किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन में आएगा रखा है, रखे हैं और स्थित। ये तीन शब्द की बात जब होगी क्वेश्चन में तो वो u का मान होगा और v का। इसी प्रकार अगर मान की बात करें, बने, बनता, दिखाई दे, ये सब आ जाएं तो वो v का मान होगा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार हल करना है। तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम न्यूमेरिकल की बात करने जा रहे हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे तो जो अपनी एनसीईआरटी में भी चल रहा है न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, बिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर लिखना है अपने को, सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले से दी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? f कितनी दी उसने? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करते हैं 40 सेंटीमीटर पर रखा है और रखा आता है वो क्या होता है? u। कितना है? 40 सेंटीमीटर। जब क्वेश्चन में f आ गया, u आ गया, तो अगला हमारा क्या होगा? v निकाल लेते हैं। और हम बात करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आपको बताया था कि f भी माइनस का होता है, u भी माइनस का होता है, निगेटिव वैल्यू होती है सारी। तो हम बात कर रहे हैं दर्पण की, तो यहाँ लिखेंगे। और इसके अलावा क्या पूछा है? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? m। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखो और हमें ज्ञात करना है v, तो v को छुपा दो, ये लो छुपा दिया।
इसको जब पलटी मार दो और ये देखो सर, जब पलटी मारा तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये अपना फॉर्मूला निकल के आएगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। 1/v बराबर 1/f का जो मान है -30 माइनस 1/ जो u का मान है -40। अब इसकी एलसीएम की बात करते हैं तो 30 और 40 का जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। और जब -30 का जो भाग दिया जाता है, जब यहाँ एलसीएम लिखते हैं तो वह माइनस प्लस का यूज नहीं करते, तो -30 का भाग 120 पर जाएगा माइनस के 4 बार, -4 को 1 से इंटू करते हैं तो -4, माइनस हम प्लस लिख सकते हैं। तो अब 40 का भाग इसमें कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 से करेंगे इंटू तो 3, तो 1/v बराबर माइनस के 1/120। और हमें v का मान याद करना है तो इसको पलटी मार दीजिए, तो पलटी मारते ही v बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 120 सेंटीमीटर, ये v का मान आ गया। इसी प्रकार हम m की बात करें तो m में जब अपने को v और u दे रखा है तो आवर्धन इसी से निकालते हैं। तो m बराबर जो होता है वो होता है -v/u। वैल्यू माइनस की कितनी है, माइनस पहले से है फॉर्मूला में -120 अपॉन u का जो मान है वो है -40। माइनस से माइनस चला गया, 40 का 120 में 3 बार जाएगा तो इसका जो आवर्धन आ जाएगा -3 सेंटीमीटर। जो इसका आवर्धन है ये m की वैल्यू है। और जहाँ माइनस में आ जाता है वो डायग्राम जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ये ध्यान रखना। ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे उससे पहले आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था। सेकंड की जो क्वेश्चन है वो है एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो बिंब की स्थिति और स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सबसे पहले जो दे रखा है वो देखेंगे। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कर रहा है तो फोकस दूरी जो होती है, आंसर इसका फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में बिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो u कितनी दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। बिंब की ऊंचाई दी है, ऊंचाई मतलब h दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और बिंब की स्थिति और स्वरूप की यहाँ बात की जा रही है। तो हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर f और u दे दिया तो हम v ज्ञात करेंगे, h दे दिया तो h डैश भी ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे, m भी यहाँ ज्ञात करेंगे। ये सब कुछ हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। अब आपको पता है जो हम जानते हैं, कि यहाँ जो बात हो रही है उत्तर लेंस की बात हो रही है और उत्तर लेंस में जो u होता है वो नेगेटिव होता है और फॉर्मूला लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ज्ञात क्या करना अपने को, v 1/v को यहाँ रहने दो, छुपा दो यहाँ पे, ये लो, इसको जब पलटी मार दो तो बच जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। इसके बाद हम जो बात करते हैं वैल्यू रखें इनकी, तो 1/v बराबर 1/ जो f का मान है 30 है प्लस 1/u का जो मान है वो -60 है। 1/v बराबर 30 और 60 का जो एलसीएम होता है 60 होता है। 30 का जो भाग जाएगा 60 में 2 बार जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 2 प्लस माइनस 60 का 1 बार गया, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 आएगा। 1/v बराबर 1/60 और पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये अपना v का मान हुआ। उसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं h डैश की। h डैश में जो फॉर्मूला होता है लेंस में वो होता है VH/u। h डैश बराबर जो v का मान दिया है वो है 60, h का मान दिया है 3 और u का मान दिया -60। ये गया तो h डैश बराबर -3 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर मैं m की बात करूं तो m बराबर h से निकाले या u v से निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो h डैश अपॉन h
तो m बराबर h का डैश का जो मान आया वो -3 है और h का मान कितना है 3 है। तो m बराबर कटेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो इसका मान होगा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए और आपको अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइबर भी कीजिए। आगे आपको इसी प्रकार बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये 10th के संपूर्ण नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 11th और 12th के बायोलॉजी के नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर कीजिए तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट, गुड बाय।